वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ब्रह्मांड का अंत बताना असंभव। अगर हम प्रकाश की गति से भी जाएंगे तो लाखों कई लाख वर्ष लग जाएंगे उसे पहुंचने में और वापस उसे संदेश देने में। तब तक तो यहां पता नहीं कितने युग परिवर्तन हो जाएंगे। तो इसीलिए का अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका अनंत है और करोड़ों में वो ब्रह्मांड बना हुआ है। उस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री जो देवी है वो हीरे लेखा भुवनेश्वरी मां, जो हमारे यज्ञ कहते हैं, जो हमारा सनातन कहता है, ये मां की मान्यता। तब मार्कंडेय जी प्रसन्न हुए, भगवती का आराधन करते हैं। यहां सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों सक्तो हस्य त्वया सार्धम सर्वशक्ति स्वरूपया शक्तिहीनम सव शंभो निश्चेष सर्व कर्मशु। इसीलिए शिव का भी जो तेज है, ब्रह्मा का जो तेज है, विष्णु का जो तेज है, वो मां भगवती से। हे ऋषियों, ये जो देवी भागवत है, इसमें राजा जनमेजय जी ने व्यासदेव जी से सुना और आज मैं तुम्हें नैमिषारण्य तीर्थ में इस कथा को सुनाता हूं। ऋषि कहने लगे, प्रभु सूत सूत महाभागा बदनो वदतां वरा किम दृशम तत्पुराणम ही विदिस्तक्षवणैचकः। ये पुराण किस प्रकार से करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, किसने पहले ये कथा सुनी? आप विस्तार से हम ये कथा सुनना चाहते हैं। तो सूत महाराज जी कहते हैं कि 9 दिन तक आप इस कथा का श्रवण करिए। मैं 9 दिन के अंदर इस कथा को तुम्हें सुनाता हूं। तो सूत जी कहने लगे, इस पुराण का नाम है देवी भागवतम तत्रः पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तु श्रावयामास जनमेजय भूपति। राजा जनमेजय ने इसका श्रवण किया था और अपने घर पर देवी मत किया। क्यों? हे 88,000 ऋषियों, महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। पांडवों को हस्तिनापुर मिल गया। युधिष्ठिर मन में सोचने लगे कि अब कृष्ण भी नहीं रहे और सारा राज्य मुझे खून से सना हुआ लगता है, बहुत लोगों की बलि गई, मैं इसका उपभोग नहीं कर सकता। इसीलिए अभिमन्यु का जो पुत्र परीक्षित था, उसे राज्य दे दिया, अपने आप हिमालय में आ गया। इस हिमालय भूमि पर भ्रमण किया, अंत गत्वा मां गंगा के समीप पहुंचे। वहां पटंगना नाम के एक स्थान है, वहां पर सोम यज्ञ किया। तत्पश्चात केदारनाथ भगवान का स्थापन हुआ और स्वर्गारोहणी सहतो पंथ में एक एक करके भाइयों ने अपने प्राण की आहुति दी और धर्मराज अंतिम छोर तक पहुंचा और विमान पर बैठ करके वो स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। यहां परीक्षित के पास जैसे राज्य था, तो उस समय कलयुग का आगमन हो गया। पूर्वमस्य पिता राजा परीक्षित इच्छकायिनः संदर्श तस्य संसुद्धये राजा भागवतम श्रुतम। राजा परीक्षित को श्राप लग गया
और श्राप लगने पर 7 दिन का ही जीवन बचा था। उन्होंने 7 दिन तक भागवत सुनी और तक्षक नाग आया, उन्हें धसता है और वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। उनका पुत्र है जन्मेजय। तो जन्मेजय राजा सोचने लगा कि मेरे पिता ब्रह्म श्राप से मर गए, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि कश्यप ऋषि एक दिन मेरे पिता को बचाने आ रहे थे। तो बीच में तक्षक चला गया और तक्षक ने कहा कहां जा रहे हो? कश्यप ने कहा अगर परीक्षित को सर्प ढसेगा तो मैं अपने मंत्र बल से उस जहर को उतार दूंगा और राजा से जितना हो सके दक्षिणा ले लूं। विप्र वेश में तक्षक ने कहा कि एक वृक्ष खड़ा है, मैं इस पर जहर का प्रहार करता हूं, ये सूखेगा, अगर तुम हरा कर दो तो मैं मान जाऊंगा। कश्यप ऋषि ने कहा जो तुम्हें करना है करो। तो तक्षक ने उसमें विष डाल दिया, पेड़ पूरा सूखने लगा और सूखी ही है। उसी समय जल लिया कश्यप ने और मंत्र पड़े और जब फेंका तो वृक्ष फिर हरा होने लगा। तक्षक ने कहा फिर तुम बचाना क्यों चाहते हो वृक्ष? बोले धन मिलेगा, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। तक्षक ने कहा भाई एक बात सुनो, जितना कुछ चाहिए मैं सब देने को तैयार हूं, लेकिन तुम उसे बचाना। तो कश्यप को जो भी दान दक्षिणा जो भी धन मिला वापस चले गए। ये बात जब जन्मेजय को पता चली तो सर्पों से बैर हो गया। अच्छा हम तो सोचते थे पिता हमारे ब्रह्म श्राप से मर, ये तो नागों ने किया। तो सर्प यज्ञ किया और सर्प यज्ञ करने पर सारे सर्प के कर आने लगे, वो यज्ञ की आहुति में जलने लगे। तक्षक भागा, इंद्रासन पे पूरा लपेट गया और जब मंत्रों द्वारा खींचने लगा तो इंद्रासन भी खींचने लगा। उसी समय जरत्कार व आदि मुनि ऋषि सारे गए, जन्मेजय को समझाने लगे कि तुम तक्षक के चक्कर में इंद्र को भी आहुति में डाल दो, ये सब काम अच्छा नहीं, जो हो गया सो हो गया है। तुम्हें अगर यज्ञ ही करना है तो इस सर्प यज्ञ बंद कर दो, तुम देवी मत करो, जिससे तुम्हारे पिता की अल्पायु जो हुई है उसकी भी शांति होगी, उन्हें देवी लोक मिलेगा। तो जब सबने समझाया तत्पश्चात तो देवी भागवत और श्रीमद् भागवत कथाएं करीबन एक जैसी, थोड़ा थोड़ा सा कल्प भेद की वजह से, लेकिन सब कथाएं करीब। तो पांडव भी बड़े धर्मात्मा थे। शिव का स्थापन हमारे पशुपतिनाथ जी हो गए, हमारे केदारनाथ जी हो गए, 2 ज्योतिर्लिंग पांडवों के हाथों से। फिर इधर जितनी यात्रा हो रही है वो करीबन पांडवों को जो गोत्र हत्या समुत्पन्ना पाप शांतित पांडव, पाप की शांति के लिए जहां जहां उन्होंने विचरण किया, और नरनारायण की भूमि हो, बद्री विशाला, केदारनाथ, गंगोत्री, अन्य जितने दिव्य स्थल हैं, हर जगह पांडवों की कहानी है। क्योंकि एक ही जगह ऐसी है जहां सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। क्यों? कि पृथ्वी पे से बैकुंठ लोक कहा गया। कहते हैं भगीरथ तपस्तानम, जो भगीरथ का जो तप का स्थान रहा, कहां? त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् इदं भूलोके वैकुंठम मिति जानहि नारदः। शेषां पृथ्वीं प्रोक्ता गंगा द्वारो उत्तरो विना। हरिद्वार से ऊपर जितना भी क्षेत्र लगता है और गंगा का ही उत्तर क्षेत्र को, इसको पृथ्वी नहीं बोलते। वैकुंठ स्मृति उदय, इसे वैकुंठ का। इस भूमि पर सूक्ष्म अति सूक्ष्म शक्तियां हैं
कई देवी देवता जो सूक्ष्म रूप में विचरण कर रहे हैं, कई ऋषि मुनि हैं जो हजारों हजारों साल से इधर ही। हम लोगों ने तो ज्यादा नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अमेरिका में कई किताबें ऐसी हैं जो कहते हैं महागुरु संत परंपरा में है कि महागुरु अभी भी, और पता नहीं किस वेश में आता है, कहां बैठता है। ये तो जब तुलसीराम दास जी ने जब रामायण लिखी, तो एक भूत ने कहा भैया मैं बहुत प्रसन्न हुआ, आप सुबह लोटा लेके आते हो और जो बचा हुआ अवशेष जल होता है वो मेरा भाग्य का होता है। तुम इस कांटे वाले वृक्ष में से चढ़ाते थे, बचा हुआ जल इसे ही मैं पी सकता हूं, ये उचित जल है, ये सोच का जल है, पर मुझे ये मिलता है मैं तृप्त होता हूं। आप 40 दिन ये विद्या कर चुके हो, मैं प्रेत हूं, मैं आपको सिद्ध हो गया हूं, जो आप कहना चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं। तुलसीदास जी ने कहा महाराज हम तो चाहते हैं रामायण लिखें, रामायण लिखवा दो। उन्होंने कहा अरे राम जी की बात कर, राम जी के बारे में पता होता प्रेत होना था मैं, और फिर उनके जो अनुज, इन सबको अगर मैं जान लेता, उन्हें मान लेता, तो मैं प्रेत नहीं हूं, ये तो मेरे बस में नहीं है। लेकिन इतना मुझे पता, यहां वाल्मीकि रामायण होती है, वहां शुरू में एक व्यक्ति आएगा, अंतिम में जाएगा, वो हनुमान ही हो सकता है। तुम उनसे ही पूछ लेना, बस मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप चले जाओ। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। उन्होंने कहा हम नजदीक तो नहीं जा सकते, लेकिन वो आता, इसलिए हमारे यहाँ कथा का विधान है कि पहले झंडी खड़ी कर, हनुमान जी सबसे पहले कथा का सब जितने देव देवता है सबको बोलते जाओ अपने अपने घर जाओ, प्रभु रोज सेवा नहीं कर पाएंगे, बस 9 दिन तक ही हम इतना प्रोटोकॉल दे सकते, आप जाओ। लेकिन हनुमान जी को देर तक, तो अंतिम में हनुमान जी, तुलसीदास जी आगे और बैठ गए और देखा एक व्यक्ति पहले से बैठा, और तत्पश्चात पूरी कथा हुई। अंतिम में वही व्यक्ति मलिन वस्त्रधारी गलियों में जाने लगा। उसी समय चरण पकड़ लिए, हे हनुमान जी मैं पहचान गया आपको। कहा हम हनुमान कुछ नहीं, जाओ। और बस चरण पकड़ते गए, रात हुई, और बहुत दूर जब निकल गए तो उनके अंदर या तो हनुमान जी प्रकट हो, या तो हनुमान जी, तो उन्होंने कहा जाओगे तुम्हें हम आज ऐसी सिद्धि प्रदान करते हैं कि आपको सब चीज दिख जाएगा और सब चीज उतर आएगा, आप रामचरितमानस लिखना प्रारंभ करें। और आज रामचरितमानस और गीता एक ऐसा ग्रंथ है, अगर इनको पढ़ा जाए, अनुसरण और आचरण में लाएं, तो अवश्य ही मनुष्य देवता बन सकता है, उसके अंदर देवत्व तो जाकर तो। रामचरित्र और गीता इतने बड़े ग्रंथ, अब तुलसीदास जी ने जब पूरा ग्रंथ लिख दिया तो कहा कि मैं चाहता हूं कि इसे सब ब्राह्मण लोग भी पढ़ें। और जब ब्राह्मण लोगों के पास आई रामचरितमानस, सबने देखा अरे यहाँ तो सा पे भेद ही नहीं, एक ही जैसे सा लिखे हुए, 3 सा है, भाषा का ज्ञान ठीक से नहीं। हमारे पास संस्कृत में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम इसे अपने उस ग्रंथों में नहीं ले सकते। वापस बड़ी गोष्ठियां चली उससे। तुलसीदास जी के कुछ अनुयायी थे, उन्होंने कहा भाई ये मैंने नहीं लिखा है, हनुमान जी की कृपा से हुआ है, और इतना मैं कहूं इस पे भगवान शंकर ने भी हाँ करी है, ये मुझे पता। मैं चाहता हूं सब जन जन तक यह ग्रंथ पहुंचे। तो कहते हैं कि काशी के उस मंदिर में अंदर रख दी रात को किताब, पुस्तक। 2 लोग तुलसीदास जी के बैठे हो, 2 ब्राह्मणों की कोई छेड़ा कहानी नहीं। और सुबह जब मंदिर खुला, अंदर गए, तो भगवान शिव ने साक्षी दी। कहते हैं कि वहां दस्तखत, सत्यम शिवम सुंदरम। और तब लोगों को लगा कि हाँ
भगवान शिव ने भी हाँ कर दी, तभी ग्रंथ हमारे बीच में आया है। तो मानस का पाठ नवा पारायण में है, इसका पाठ भी घर पे करवाना चाहिए और करना भी चाहिए, स्वाध्याय के लिए भी चलना चाहिए।